नए साल का जिक्र होते ही हम सभी के मन में कुछ न कुछ बदलाव की ख्वाहिशें जागती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। यह छोटे छोटे बदलाव, छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहली आदत जो हमें नए साल में अपनानी चाहिए वह है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना उतना आसान नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग देर रात तक जागते हैं, स्क्रीन पर समय बिताते हैं और फिर सुबह जल्दी उठने के ख्याल को अगले दिन पर टाल देते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास दिन की शुरुआत में ही खुद के लिए समय होता है। यह वो समय होता है जब आप शांत होते हैं, जब आपका दिमाग किसी भी तनाव से मुक्त होता है। इस समय का उपयोग आप अपनी दिनचर्या को प्लान करने, ध्यान लगाने या खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सुबह जल्दी उठने की आदत को कैसे अपनाया जाए। यह आसान नहीं है, खासकर अगर आप देर रात तक जागने के आदी हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी रात की आदतों को बदलना होगा। सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम करना, एक निश्चित समय पर सोने की कोशिश करना और सोने से पहले कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी करना, यह सब आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा और आपको सुबह जल्दी उठने में मदद करेगा। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास दिन भर के कामों को लेकर एक अलग ऊर्जा और उत्साह होता है। आप चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं क्योंकि आपके पास समय की कमी नहीं होती और यह आदत धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने लगती है। इस आदत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठते हैं और इस समय का उपयोग अपने लक्ष्य पर काम करने के लिए करते हैं तो 1 साल में आप कितनी प्रगति कर सकते हैं। यह छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को भी बेहतर बनाती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का भी समय होता है। आप वर्कआउट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर कर सकते हैं। यह आदत आपकी सोचने की शक्ति को भी बढ़ाती है। सुबह का समय वह होता है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। इस समय आप अपनी सबसे अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। लेकिन इस आदत को अपनाने के लिए आपको अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति लानी होगी। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, यह आदत आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। अगर आप इस नए साल में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनी प्राथमिकता बनाइए। यह एक छोटा कदम है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। अब सोचिए, क्या आप इस एक आदत को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप इस एक आदत को अपना लेते हैं तो यह आपकी सफलता का पहला कदम हो सकता है। जब आप सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनाने लगते हैं तो आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। लेकिन सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है। सफलता पाने के लिए दूसरी आदत जो हमें नए साल में जरूर अपनानी चाहिए वह है हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। सोचिए, जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं। यह छोटी सी आदत आपके अंदर एक ऐसा बदलाव लाती है जो आपको धीरे धीरे सफलता के करीब ले जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं है। आप जिंदगी के हर छोटे बड़े अनुभव से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आज के समय में सीखने के लिए हमारे पास अनगिनत साधन मौजूद हैं। किताबें, ऑनलाइन कोर्स, पॉडकास्ट, वीडियो, इन सभी के जरिए आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप कितना सीख रहे हैं और उसे अपने जीवन में कैसे लागू कर रहे हैं। सीखने की इस आदत को अपनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप हर दिन खुद से यह सवाल करें, आज मैंने क्या नया सीखा। यह सवाल आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आप अपने दिन भर के अनुभवों को ध्यान से देखेंगे और उनमें से कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे। एक और तरीका यह है कि आप अपने समय का उपयोग स्मार्ट तरीके से करें।
जब आप यात्रा कर रहे हों, वर्कआउट कर रहे हों या घर का कोई काम कर रहे हों, तो उस समय का उपयोग किसी अच्छे पॉडकास्ट को सुनने, किसी नई किताब को पढ़ने या किसी नई स्किल को सीखने के लिए करें। ये छोटे छोटे कदम आपके अंदर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन खुद पर दबाव डालें। यह प्रक्रिया आनंददायक होनी चाहिए। आप उन चीजों को सीखें जो आपको सच में उत्साहित करती हैं, जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप अपने दिलचस्पी के विषयों पर फोकस करेंगे तो सीखने की यह यात्रा आपके लिए आसान और मजेदार हो जाएगी। अब बात आती है इस आदत के असर की। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो यह आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। यह आपको एक नई दृष्टि देता है और समस्याओं को हल करने के नए नए तरीके सिखाता है। इसके अलावा यह आपकी बातचीत को भी रोचक बनाता है। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो आपके पास नए और दिलचस्प विचार होंगे। इस आदत का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको दूसरों से अलग बनाती है। सोचिए, जब आप हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं तो आप अपने साथियों से एक कदम आगे होंगे। यह आदत आपको केवल पेशेवर रूप से ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी विकास करने में मदद करती है। लेकिन इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। शुरुआत में आपको इसे अपनाने में दिक्कत हो सकती है। आपको लगेगा कि आपके पास समय नहीं है या आप इसे नियमित रूप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे एक आदत के रूप में अपनाएंगे, यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। सीखने की यह आदत आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लाती है। यह आपको हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है और आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। अब सोचिए, क्या आप इस आदत को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन खुद से यह सवाल पूछेंगे कि आज आपने क्या नया सीखा? याद रखिए, हर छोटा कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है और हर दिन कुछ नया सीखने की यह आदत आपकी सफलता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। क्या आप इस नए साल में इस आदत को अपनाने के लिए तैयार हैं? जब आप सुबह जल्दी उठने और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत को अपनाने लगते हैं तो आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। लेकिन सफलता के इस सफर को और भी प्रभावी बनाने के लिए एक और बेहद जरूरी आदत है जिसे नए साल में हमें जरूर अपनाना चाहिए। यह आदत है अपने समय का सही प्रबंधन करना, यानी समय का सदुपयोग करना। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग उसी समय में संघर्ष करते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समय प्रबंधन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे सीखना जरूरी है। जब आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके पास उन कामों के लिए भी समय है जिन्हें आप हमेशा टालते आए थे। लेकिन समय का सही प्रबंधन करना आसान नहीं है, खासकर तब जब हमारे पास इतने सारे विकर्षण मौजूद हों। आज की दुनिया में सबसे बड़ा समय चोर है हमारा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, अनगिनत नोटिफिकेशन। यह सब हमारे समय को निगल जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि इन विकर्षणों से बचने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने दिन को प्लान करना। दिन की शुरुआत में ही यह तय करें कि आपको क्या क्या काम करने हैं और उन्हें किस समय करना है। एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें सबसे जरूरी काम को सबसे ऊपर रखें। यह छोटी सी आदत आपके समय को सही दिशा में लगाने में मदद करेगी। दूसरा कदम है मल्टीटास्किंग से बचना। कई बार हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि न तो हम किसी काम को पूरी तरह कर पाते हैं और न ही अच्छे से। इसलिए एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करें और उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें। समय प्रबंधन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है खुद के लिए समय निकालना। अक्सर हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि खुद के साथ समय बिताना, अपने दिमाग को रिलैक्स करना और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, आपका दिन कैसे गुजरता है? बुद्ध ने जवाब दिया, मैं अपने समय को सही तरीके से बांटता हूं। कुछ समय ध्यान में, कुछ समय लोगों की सेवा में और कुछ समय अपने भीतर की शांति को महसूस करने में।
यह उत्तर हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग ही हमारी सफलता की कुंजी है। जब आप अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह आदत न केवल आपको अपने काम को बेहतर तरीके से करने में मदद करती है, बल्कि यह आपके तनाव को भी कम करती है। लेकिन इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, यह आपकी जिंदगी को बदलने लगेगी। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा बचा पाते हैं और उस समय का उपयोग अपने लक्ष्य पर काम करने के लिए करते हैं, तो 1 साल में आप कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपकी सफलता की यात्रा को एक नई दिशा दे सकता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं या नहीं। याद रखिए, समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। इसे बर्बाद करना अपनी संभावनाओं को बर्बाद करने जैसा है। तो क्या आप इस नए साल में अपने समय का सही प्रबंधन करने का फैसला करेंगे? क्या आप हर दिन अपने समय का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे? चौथी आदत जो हमें नए साल में अपनानी चाहिए वह है निरंतरता बनाए रखना। ये आदत हमारी सफलता की कुंजी बन सकती है। जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो अक्सर पहले कुछ दिन हमारी मेहनत और उत्साह बहुत अधिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम या तो थक जाते हैं या उत्साह खो देते हैं और फिर वह काम अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे लगातार एक ही दिशा में प्रयास नहीं करते। निरंतरता का महत्व समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह किसी भी बड़े बदलाव या सफलता की जड़ है। महात्मा गांधी का उदाहरण लें। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई दशकों तक संघर्ष किया। उन्होंने जो लक्ष्य तय किया था उसे पाने के लिए वह निरंतर प्रयास करते रहे। उनका यह संघर्ष न केवल भारत के लिए था, बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा करने का कारण बना। यदि गांधी जी ने अपनी निरंतरता को छोड़ दिया होता तो क्या हम आज आजादी की बात कर रहे होते? यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि यदि हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब बात करते हैं कि निरंतरता को अपनी आदत में कैसे बदला जाए। शुरुआत में आपको लगता है कि यह बहुत कठिन है और आपके मन में कई सवाल आते हैं। क्या मुझे इसका कोई नतीजा मिलेगा? क्या यह समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या मुझे यह सब करने की जरूरत है? इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ समय के साथ मिलेगा। जो लोग निरंतरता बनाए रखते हैं वही लोग धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। पहला कदम है छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। जब आप बड़े लक्ष्य के सामने खड़े होते हैं तो कभी कभी आपको यह सोचने का डर होता है कि वह लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसे पाना असंभव है। लेकिन जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो यह काम आसान लगने लगता है। जैसे यदि आपका उद्देश्य फिट होना है तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप हर दिन 10 मिनट के लिए योग करते हैं तो यह छोटा कदम आपको धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा। दूसरा कदम है एक दिन में एक कदम। हर दिन अपने काम के लिए एक कदम उठाएं, भले ही वह छोटा क्यों ना हो। एक दिन का काम कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन जब आप हर दिन लगातार प्रयास करते हैं तो वह छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। तीसरा कदम है धैर्य बनाए रखना। निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत ही नतीजे मिल जाएंगे। किसी भी काम में सफलता पाने में समय लगता है। अगर आप धैर्य रखते हैं और अपने कार्य को रोज जारी रखते हैं तो एक दिन आप खुद को उस मुकाम पर पाएंगे जहां आपको आपके प्रयासों का फल मिल रहा होगा। एक बार एक साधु महात्मा ने एक युवा को अपनी सफलता का राज पूछा तो वह साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, जो तुम्हें आज शुरू करना है वही कल सफलता में बदलता है, लेकिन अगर तुम बीच में ही रुक जाओगे तो वह सफलता कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। यही साधु का संदेश था। यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं तो हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। निरंतरता की आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आपको एक मजबूत मानसिकता विकसित करनी होगी। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं या आपको आराम चाहिए तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मुझे अपने लक्ष्य से पीछे हटना है? यह सवाल आपके अंदर की निरंतरता को जागृत करेगा। यह आदत आपके जीवन के हर पहलू में बदलाव ला सकती है। चाहे आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हो
शारीरिक फिटनेस के लक्ष्य पर काम कर रहे हो या जीवन में कोई नया कौशल सीखने की इच्छा रखते हो, निरंतरता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी निरंतरता को बनाते हैं, वैसे वैसे आपको इसमें मजा आने लगेगा। आखिरकार जब आप हर दिन अपने छोटे लक्ष्य को पूरा करेंगे, तो वही छोटे कदम आपको अपनी बड़ी सफलता तक ले जाएंगे। यह आदत चाहे जो भी हो, आपकी सफलता के लिए अभिन्न अंग बन जाएगी। एक छोटा कदम हर दिन, यह आदत आपको बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए क्या आप तैयार हैं इस नए साल में अपनी निरंतरता की आदत को अपना हथियार बनाने के लिए? क्या आप हर दिन एक कदम बढ़ाएंगे और अपने सपनों को सच करेंगे? 5वीं आदत जो हमें नए साल में जरूर अपनानी चाहिए, वह है सकारात्मक सोच। यह आदत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजकल की दुनिया में जहां हमें हर कदम पर चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहां सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम केवल अच्छे विचार रखें, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखें, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह आदत किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब विकसित होती है, तो वह केवल अपने दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि अपनी सफलता और समृद्धि के रास्ते को भी बदल सकता है। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर मुश्किल, हर समस्या का एक हल होता है, और अगर हम मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो न सिर्फ हमारी ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। अब सवाल यह है कि सकारात्मक सोच को अपनी आदत में कैसे बदला जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम किसी नकारात्मक स्थिति में भी खुद को झूठी हिम्मत दे रहे हों। इसका मतलब यह है कि हम अपनी समस्याओं को पहचानते हुए भी उनका हल ढूंढने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। पहला कदम है स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। हम अक्सर अपनी गलतियों और असफलताओं पर ध्यान देते हैं और खुद को नकारात्मक तरीके से देख सकते हैं। अगर हमें सकारात्मक सोच अपनानी है, तो हमें खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में देखना होगा, जो गलतियों से सीखता है और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है। दूसरा कदम है हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढना। जब कोई समस्या या संकट सामने आए, तो सबसे पहला विचार यह होना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। अगर हमें हर कठिनाई में भी एक अवसर नजर आए, तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो सोचिए कि इस स्थिति में आप क्या नया सीख सकते हैं और कैसे आप अपने कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। तीसरा कदम है नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना। हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं और हमें अपनी नकारात्मकता का शिकार बना सकते हैं। अगर हमें सकारात्मक सोच अपनानी है, तो हमें नकारात्मक विचारों से खुद को बचाना होगा और ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो हमारी सोच को नकारात्मक दिशा में ले जाएं। चौथा कदम है आभार जताना। आभार व्यक्त करने से हमारी सोच और दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम खुद के लिए आभारी होते हैं, तो हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमसे दूर हैं। अगर हम रोजाना अपनी जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी रहें, तो हमारी मानसिकता और सोच सकारात्मक बनती है। आपने कभी सुना है कि जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, उसे अपने रास्ते में सफलता अधिक मिलती है। यह सच है, क्योंकि जब हमारा दिमाग सकारात्मक होता है, तो हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं और हमारे प्रयासों में भी निरंतरता बनी रहती है। एक प्रेरक उदाहरण है हेलन केलर का। वह एक समय की ऐसी महान लेखिका और समाज सेवी थीं, जो जन्म से ही अंधी और बाहरी थीं। आप सोच सकते हैं कि यदि किसी इंसान के पास सुनने और देखने की क्षमता न हो, तो वह कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन हेलन केलर ने अपने जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से जिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह अंधी और बाहरी हैं, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि उनके पास अपनी सोच और मेहनत से दुनिया को बदलने की शक्ति है।
उनकी यह सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प ने उन्हें न केवल एक महान लेखक बनाया, बल्कि उन्हें दुनिया भर में एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। सकारात्मक सोच हमें न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाती है, बल्कि यह हमारे आसपास के वातावरण को भी बदल देती है। जब हम खुद सकारात्मक होते हैं, तो हमारी ऊर्जा और दृष्टिकोण दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। यह आदत न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित भी रखती है। अगर हम सकारात्मक सोच को अपनी आदत में बदलें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये आदत हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है और हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हल होता है। तो क्या आप तैयार हैं इस नए साल में सकारात्मक सोच की आदत अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा ढूंढने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? अगर हां, तो यह आदत आपकी सफलता के रास्ते पर सबसे बड़ी साथी बन सकती है। हमने अब तक देखा कि सकारात्मक सोच का कितना गहरा असर हमारी जिंदगी पर पड़ सकता है। यह हमारी आदतों का हिस्सा बनकर हमें न सिर्फ मानसिक शांति देती है, बल्कि जीवन को लेकर हमारी पूरी दृष्टि बदल देती है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें अपने जीवन में इसे पूरी तरह से लागू करना होगा और इसके साथ काम करना होगा। अब बात करते हैं कि इस आदत को अपने जीवन में स्थायी रूप से कैसे बदलें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सकारात्मक सोच कोई स्वाभाविक आदत नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि इसे अपनाने के लिए आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में जब चीजें उलटी लग सकती हैं, तब खुद को सकारात्मक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बार जब आप इसे पूरी तरह से अपनी आदत बना लेते हैं, तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक तरीका है रोजाना खुद से सकारात्मक बातें कहना। जब आप सुबह उठे तो खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मैं इस दिन को अपनी पूरी ताकत से जीने वाला हूं, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा। यह छोटी सी शुरुआत आपके दिन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। दूसरी बात है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम बार बार खुद से यह कहते रहें कि हमें कुछ नहीं मिल सकता या हम सफल नहीं हो सकते, तो हमारा मस्तिष्क उसी पर विश्वास करना शुरू कर देता है। वहीं अगर हम खुद से यह कहते रहें कि हम सक्षम हैं और हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, तो हमारे मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, जो हमारे निर्णयों को और हमारी कार्य क्षमता को बेहतर बनाएगी। तीसरी बात, खुद को कभी भी आत्मसंशयित नहीं होने देना। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम कोई गलत निर्णय ले रहे हैं या हम अपनी राह खो रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी सपना सिर्फ कठिनाइयों के बिना पूरा नहीं होता, और जैसे ही आप उन कठिनाइयों का सामना करते हैं, आपको अपनी शक्ति का एहसास होता है। अब इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच और आपकी दुनिया बदलने लगेगी। आप जिन समस्याओं को पहले मुश्किल मानते थे, वे अब हल करने में आसान लगने लगेंगी। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो आपको हर कार्य में बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आप यह महसूस करेंगे कि जब आप सकारात्मक सोचने की आदत डालते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास आपको बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। यही वह शक्ति है जो आपको खुद पर यकीन दिलाती है और हर असफलता के बाद भी आपको उठकर चलने का हौसला देती है। अब हम अंत में एक बात और कह सकते हैं कि यह आदत केवल आपके मानसिक दृष्टिकोण को ही नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। आपकी सफलता, आपकी खुशियां, आपके रिश्ते, आपकी मानसिक शांति, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आप अपने विचारों को कैसे संभालते हैं। तो इस नए साल में क्या आप तैयार हैं इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर दिन एक नई शुरुआत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर कठिनाई को एक अवसर समझकर उससे कुछ नया सीखने के लिए? अगर हां, तो यह आदत आपके जीवन को न सिर्फ सफल बनाएगी, बल्कि आपको एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी देगी। सकारात्मक सोच को अपनाकर हम सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं बदल सकते, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम जिस तरह से सोचते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। यही शक्ति है सकारात्मक सोच की।
आइए इस नए साल में हम सभी इस आदत को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने विचारों को सही दिशा में लगाकर हम न केवल अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, बल्कि हम एक ऐसे समाज की रचना भी कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक नई शुरुआत करने के लिए? अगर हां, तो इस नए साल को हम सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव का साल बना सकते हैं। धन्यवाद।